Welcome, my dear students, to another session on logarithms. Let us start the session, and this session will have some very important questions. So, after reading every question, pause the video, take your time, try to attempt it. First of all, understand the question, and then accordingly try to solve it. Take your time. कभी-कभी किसी क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगेगा, सो थोड़ा सा समय दो अपने आप को, उसके बाद में सॉल्यूशन देखोगे तो बेस्ट रहेगा। और अगर खुद से सॉल्व कर पाओगे तो उससे बेटर क्या हो सकता है। First question, find the number of positive integral solutions if log of 2x minus 9 upon x plus 6 on the base 12, this is less than equal to 0. So we have to find out number of positive integral solutions. So x की क्या इंटीग्रल वैल्यूज होंगी जो सेटिस्फाई करेंगे इस इनइक्वालिटी को। इनइक्वालिटी है हमारा log of 2x minus 9 upon x plus 6 that is less than equal to 0. लेस देन इक्वल टू 0. log की वैल्यू 0 कब आता है? log का वैल्यू 0 तब आता है जबकि हमारा जो आर्ग्यूमेंट है जिसका हम लॉग निकाल रहे हैं दैट शुड बी इक्वल टू 1. दैट शुड बी इक्वल टू 1. सो वी कैन से दैट log of 2x minus 9 अपॉन x plus 6 ऑन द बेस 12 इज लेस देन इक्वल टू 0. और 0 को रिप्लेस कर देंगे हम log of 1 ऑन द बेस 12 से, बिकॉज अब बेस सेम है तो हम वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं. एंड अकॉर्डिंगली 2x minus 9 बाई x plus 6 दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 1. बट जब भी कभी इनइक्वालिटी में हमें ऐसा कोई एक्सप्रेशन मिलेगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है. अगर ये एक इक्वेशन होता, इफ दिस वाज अ इक्वेशन, इन दैट केस इफ 2x minus 9 upon x plus 6 is equal to 1, then we can cross multiply and write this as 2x minus 9 is equal to x plus 6, and accordingly x will be equal to 15. This would have been the solution and this is correct approach. कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर इक्वेशन है तब, बट अगर इनइक्वालिटी है तब फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे. और अभी तो हमारे पास इनइक्वालिटी है तो दैट इज वाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विल नॉट बी द राइट अप्रोच, बिकॉज हमें पता नहीं है कि हमारी जो वैल्यू है x plus 6 वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अगर x plus 6 पॉजिटिव होता तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं था, बट अभी नहीं कर सकते. सो 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे एंड इनइक्वालिटी विल बिकम 2x minus 9 अपॉन x plus 6 minus 1 is less than equal to 0. So this will be 2x minus 9 minus x minus 6 upon x plus 6 less than equal to 0, and hence x minus 15 upon x plus 6 less than equal to 0. So there are two critical points, x is equal to minus 6 and 15, and we need to find out for what values the expression x minus 15 by x plus 6 this will be less than equal to 0, isn't it so? So definitely x is equal to 15 पे एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, तो x equal to 15 तो सेटिस्फाई कर रहा है, और फिर ग्रेटर देन 15 वैल्यू लेंगे तो x minus 15 एज वेल एज x plus 6 दोनों पॉजिटिव होंगे. So it will be positive. For values greater than 15, between minus 6 and 15, this will be negative. And for values less than minus 6, this will be positive. So our solution will be x can be any value between minus 6 and 15, because हमें less than equal to 0 चाहिए, हमें positive थोड़ी चाहिए. So x can be between minus 6 and 15. Now at minus 6, the expression will be undefined, क्योंकि x equal to minus 6 पे हमारा denominator 0 हो जाएगा. So minus 6 पे तो वैल्यू नहीं रहेगा हमारा सेटिस्फाई करेगा, बट 15 पे 0 होगा जो कि सेटिस्फाई कर रहा है, तो 15 को हम क्लोज ब्रैकेट रखेंगे 15 पे, यानी 15 को इंक्लूड करेंगे. बट क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन हमारा जो 2x minus 9 by x plus 6 है इसका हम लॉग ले रहे हैं. सो लॉग की डोमेन में भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि दिस ऑन दिस वैल्यू लॉग डिफाइंड भी तो होना चाहिए, विच इंप्लाइज कि 2x minus 9 upon x plus 6 इसको भी तो पॉजिटिव होना चाहिए. दिस शुड ऑल्सो भी पॉजिटिव. तो ये सॉल्यूशन तो आया ही है, बट साथ में हमें कंसिडर करना है 2x minus 9 upon x plus 6 दैट शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव. दिस शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव फॉर लॉग टू बी डिफाइंड. और यहां पे क्रिटिकल पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं -6 एंड 9/2, -6 and 9/2. So this expression will be positive for x greater than 9/2, positive for values less than -6, but negative between -6 and 9/2. और ये एक्सप्रेशन में पॉजिटिव चाहिए, यानी कि either it will be x will be between -infinity and -6, or it will be between 9/2 and infinity or greater than 9/2. ठीक है. सो दिस इज डोमेन और दिस इज अवर सॉल्यूशन. तो दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो कि दोनों में कॉमन होगा. दोज वैल्यूज ऑफ x विच आर पार्ट ऑफ द डोमेन, यानी कि जिन पे कि हमारा लॉग डिफाइंड है, एडिशनली दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन. तो ऐसे कितनी वैल्यूज होंगी हमारी विच आर बिटवीन 9/2 एंड 15. सो एक्चुअल आंसर हमारा आएगा
x element of 9/2 and 15 and there will be a closed bracket on 15 and 15 will be included. But question ने पूछा है number of positive integral solutions. It is not asking about the range but positive integral solutions. तो 9/2 से बड़ी वैल्यूज x की और 15 या उससे छोटी वैल्यूज. सो 9/2 से बड़ा वैल्यू क्या होगा? स्मॉलेस्ट वैल्यू विल बी 5, then 6, 7, 8, 9, 10 and so on, 11, 12, 13, 14 and last 15 as well because 15 पे closed bracket है. तो 5 से लेके 15 तक की all the values will be satisfying the inequality. So answer will be number of solutions कितने होंगे? 6 से 15 तक 10 plus 1 11. Total solutions will be 11. Number of positive integral solutions will be 11. Is that clear? Okay. ठीक है. Next question. If L is equal to 1 plus log of BC upon on the base A, M is equal to 1 plus log of CA on the base B and N is equal to 1 plus log of AB on the base C, then L into M into N की वैल्यू क्या होगी? L into M into N की वैल्यू क्या होगा? ओके ये फाइंड आउट करना है हमको. करते हैं ट्राई. So L is equal to 1 plus log of B into C on base A. Now we can write this value as 1 plus log of BC upon log of A. लिख सकते हैं ऐसा. फिर एलसीएम ले लेते हैं. तो एलसीएम लेते ही डिनोमिनेटर में इट विल बी log A और न्यूमरेटर में इट विल बी log of A plus log of BC. और log of A plus log of BC can be written as log of A into BC. So log of ABC upon log A. So this will be log of ABC on the base A. ये तो L की वैल्यू आ गई. This is equal to L. Isn't it so? So L हमारा आ गया log of ABC on the base A. Similarly, M will be log of ABC on the base B. N will be log of ABC on the base C. बट यहाँ पे जो बेस है वो डिफरेंट है हर एक केस में और आर्ग्यूमेंट हमारा सेम है. आर्ग्यूमेंट सेम है और हमें चाहिए L इंटू M इंटू N की वैल्यू. तो मल्टीप्लाई भी करेंगे तो सारे के सारे बेसिस डिफरेंट है. कोई पॉइंट नहीं होगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. सो क्या करना चाहिए हमें? व्हाट वी शुड डू, वी शुड बी चेंजिंग द बेस, क्योंकि हमारा अल्टीमेटली आर्ग्यूमेंट कॉमन है तीनों केसेस में. तो आर्ग्यूमेंट को बेस में ले आते हैं, रेसिप्रोकल वैल्यूज लिख देते हैं. सो रेसिप्रोकल वैल्यूज क्या हो जाएगा? L will be equal to 1 अपॉन log of A on the base ABC. सिमिलरली M और N आ जाएगा. ठीक है, सिमिलरली M और N आ जाएगा. Isn't it so? क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, बट स्टिल तुम इसके बाद में अगर मल्टीप्लाई करने के चक्कर में पड़ोगे तो फिर तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली लॉग मल्टीप्लाई करोगे उससे प्रॉपर्टी कुछ मिलेगा नहीं, कोई बेनिफिट हमें होगा नहीं. सो व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? हमें चाहिए तो L इंटू M इंटू N है, बट यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर दोगे L इंटू M इंटू N तो वहां से कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है. विल नॉट बी गेटिंग एनी रिजल्ट. Isn't it so? क्या ये पार्ट क्लियर है? सो व्हाट शुड बी द अप्रोच इन दैट केस? क्या अप्रोच होना चाहिए? अगर हम यहाँ पे लेट अस से, क्योंकि हमें ये काम का वैल्यू मिल रहा है 1 अपॉन log of A on the base ABC, because if we add log of A on the base ABC plus log of B on the base ABC plus log of C on the base ABC, तो रिजल्ट में हमारा सारे के सारे लॉग क्या है? log A plus log B plus log C. ये क्या हो जाएगा? log of ABC. यानी कि अल्टीमेटली हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा? log of ABC on the base ABC which will be equal to 1, which will be equal to 1. तो क्या हम कह सकते हैं कि 1 by L is equal to log of A on the base ABC. 1 by M is equal to log of B on the base ABC, and 1 by N, this is equal to log of C on the base ABC. If we add all of them, and 1 by L plus 1 by M plus 1 by N, this will be equal to log of A plus log of B plus log of C, effectively log of ABC on the base ABC, which is equal to 1 only. So 1 by L plus 1 by M plus 1 by N, that is equal to 1. अब LCM लेंगे तो LCM में हमारे डिनोमिनेटर में वैल्यू विल बी L इंटू M इंटू N और न्यूमरेटर आ जाएगा M इंटू N plus L into N plus M into L. This is equal to 1, and hence Mn plus Ln plus Ml, this will be equal to L into M into N. So right hand side will be equal to left hand side, which is option number D. So option number D will be the answer. Is that clear? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी
हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में। ओके, एंड वी कैन ऑल्सो राइट डायरेक्टली इन एनी सच क्वेश्चन। अगर कभी भी ऐसा एक क्वेश्चन गिवन है कि log of BC ऑन द बेस ए है, तो हम 1 को भी log of A में कन्वर्ट कर देंगे, log बेस A में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। सो वी कैन राइट स्ट्रेट अवे 1 एज log of A ऑन द बेस A, और फिर बचा हुआ पार्ट तो अपना आगे है ही है, log of BC ऑन द बेस A। सो स्ट्रेट अवे दिस विल बी इक्वल टू log of ABC ऑन द बेस A विच इज L, और फिर उसके बाद 1/L करके जैसे सॉल्व किया वैसे ही कन्वर्शन सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन, if A, B, C and D are positive integers satisfying log of A on the base B is equal to 2/3 log of C on the base D is equal to 4/5 and C minus A is equal to 7, then B minus D का वैल्यू क्या होगा? A very interesting question। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा टाइम लो इस क्वेश्चन में, ठीक है? ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ के क्या अप्रोच करोगे, कैसे अप्रोच करोगे इस क्वेश्चन को, बिकॉज थोड़ा सा टाइम दोगे तो ज्यादा बेटर है। कोशिश करो इसको करने की, इसको सॉल्व करने की। हिंट क्या है गिवन है हमें, ABCD पॉजिटिव इंटीजर्स है, देन हमें लॉग वैल्यूज गिवन है, log of A ऑन द बेस B एंड log of C ऑन द बेस D एंड C minus A is equal to 7 is also given. So first value is log of A on the base B which is equal to 2/3, 2/3. This implies that B to the power 2/3 is equal to A, or this can also be written as B square is equal to A cube. Second result is log of C on the base D, this is 4/5, which implies D to the power 4/5 is equal to C, which also implies that D to the power 4 is equal to C to the power 5. So we have two equations, B square is equal to A cube and D to the power 4 is equal to C to the power 5. Okay, there are two equations. Okay, two equations है हमारे पास। अब कैसे यूज करें इन इक्वेशंस को? तो देखो हमें पता है ABCD ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सारी वैल्यूज हमारी पॉजिटिव इंटीजर्स है, B स्क्वायर, A क्यूब, D टू पावर 4, C टू पावर 5, ये सब ऑब्वियसली पॉजिटिव ही है, ठीक है? सो ABCD हमारे सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, होने भी चाहिए बिकॉज अल्टीमेटली ABCD हमारे लॉग एक्सप्रेशन में आ रहे हैं, तो ये सब पॉजिटिव होने ही चाहिए। ओके, नाउ थिंक अबाउट इट, लेट अस से हम एक नंबर लेते हैं 8, हमने 8 लिया, 8 is 2 क्यूब, बट दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज अल्टीमेटली हमारा पहला एक्सप्रेशन क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज क्यूब ऑफ अ नंबर, क्यूब भी एक इंटीजर का और स्क्वायर भी एक इंटीजर का है। ऐसे नंबर्स में खास बात क्या होगा, 8 तो हमारा क्यूब तो है बट स्क्वायर नहीं है, 16 दिस इज 4 स्क्वायर बट दिस इज नॉट अ क्यूब, दिस इज नॉट अ क्यूब, बट इफ वी टेक 64 is 4 cube as well as 8 squared, this is a perfect cube as well as a perfect square, isn't it so? और ऐसा क्यों है, बिकॉज 64 is 2 to the power 6, 64 is some integer to the power 6. So if we need to find out कि b square is equal to a cube, then that implies कि पावर यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, so let us assume there is some number p, so p to the power 6 के they should be equal, p to the power 6 के they should be equal। क्या ये बात समझ पा रहे हो? Is that part clear? Okay, because if this is so, in that case हमारा b क्या आ जाएगा, b will be equal to p cube and a will be equal to p square, same as here 64 है, so this is 4 cube and 8 square because 64 is 2 to power 6। सिमिलरली 3 to power 6 ले लोगे तो वहां से भी तुम्हें एक परफेक्ट क्यूब भी मिल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर वाला केस भी मिल जाएगा, ठीक है? सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब है, बी और ए दोनों ही इंटीजर हैं, तो बी स्क्वायर भी इंटीजर होगा, ए क्यूब भी इंटीजर होगा, और दे मस्ट बी द पावर्स ऑफ एन इंटीजर ओनली, सो पी मस्ट बी एन इंटीजर और पी टू द पावर 6 हमारा मस्ट बी इक्वल टू बी स्क्वायर एज वेल एज ए क्यूब, ठीक है? सो पी भी यहां पे एक इंटीजर ही है, ऑब्वियसली पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। ओके, सेकेंडली d to the power 4 is equal to c to the power 5 and by the same logic if there is another integer q, तो उसका पावर कितना होना चाहिए, 4 into 5, 4 और 5 का LCM that will be 20 q to the power 20 and if that is so, तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगा that d is equal to q to the power 5 and c is equal to q to the power 4 and again q is also an integer, q is also an integer। just in case अगर कोई हमारा क्वेश्चन होता है, एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट अस से क्वेश्चन है हमारा कि a टू द पावर 6 इज इक्वल टू b टू द पावर 4,
a टू द पावर 6 इज इक्वल टू b टू द पावर 4, और ये a और b दो ही हमारे इंटीजर है। इन दैट केस हम एज्यूम करते हैं देयर इज अनदर इंटीजर, लेट अस से x, और x का पावर कितना होगा, एलसीएम ऑफ 6 एंड 4, सो x टू द पावर 12 होगा, 24 नहीं होगा, ये चीज याद रखना है कि x टू द पावर 12 होगा हमारा एक वैल्यू जहां पे कि x इंटीजर होगा। ठीक है, क्लियर है? तो एजम्पशन के टाइम पे याद रखना है कि हमें एलसीएम लेना है इन वैल्यूज का, पावर्स का एलसीएम लेना है, बिकॉज यहाँ पे पावर्स हमारी को प्राइम है, दैट इज वाई लग रहा है डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनको, बट एक्चुअली वी आर टेकिंग एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। सिमिलरली यहाँ पे भी एलसीएम ऑफ 4 एंड 5। ओके, सो वी गेट द वैल्यूज। नाउ द इक्वेशन इज c minus a is equal to 7, c minus a, this is equal to 7, and c is q to the power 4, a is p square, q to the power 4 minus p square, this is equal to 7. So q to the power 4 can be written as q square whole squared minus p square, this is equal to 7. So q square minus p और q स्क्वायर प्लस p, दिस विल बी द रूट्स। भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b, दिस इज इक्वल टू 7। एंड सिंस q भी इंटीजर है, p भी इंटीजर है, q स्क्वायर भी इंटीजर होगा, q स्क्वायर प्लस p भी इंटीजर होगा, q स्क्वायर माइनस p भी इंटीजर होगा। सो कितने तरीकों से बन सकता है 7 हमारा, 7 से पे की तरह से बन सकता है 7 इंटू 1, 7 इंटू 1, और q स्क्वायर प्लस p विल बी लार्जर नंबर क्योंकि p भी पॉजिटिव है और q भी पॉजिटिव है, सो दिस विल बी 7 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1, तो 7 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, q स्क्वायर प्लस p इंटू q स्क्वायर माइनस p, दैट इज इक्वल टू 7, और q स्क्वायर प्लस p आ गया 7, q स्क्वायर माइनस p आ गया 1। क्या यहां तक पार्ट क्लियर है? Now if you add these two equations, 2q square is equal to 8 and hence q square is equal to 4, और q यहां से आ जाएगा प्लस 2 बिकॉज q इज पॉजिटिव, और q इज इक्वल टू प्लस 2 को पुट कर दोगे एक भी इक्वेशन में, so q स्क्वायर इज 4, p विल बी इक्वल टू 3, q is 2 and p is 3, this is our solution, q is 2 and p is 3, so hence b minus d की वैल्यू क्या आ जाएगा, b क्या है, b is p क्यूब और d है q टू द पावर 5, p cube minus q to the power 5, so 3 cube minus 2 to the power 5, 27 minus 32, hence the answer will be minus 5, minus 5 will be the answer, option D, option D will be the answer। क्लियर है? ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी took the log value और accordingly हमने define किया कि b square will be equal to a cube, similarly d to the power 4 will be equal to c to the power 5, and since a b c d all are positive integers, so अगर b square is equal to a cube तो b square भी एक positive integer होगा, a cube भी एक positive integer होगा, and that implies कि b square is equal to a cube should be equal to p to some positive integer to the power 6, and hence वहां से हमें b और a की वैल्यू मिल गई p के टर्म्स में। सिमिलरली हमने d और c की वैल्यू निकाली एक अनदर पॉजिटिव इंटीजर q के टर्म्स में, और फिर हमने इक्वेशन बना ली अपनी c minus a is equal to 7 में q टू द पावर 4 और p स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया, और फिर उसको सॉल्व करके वी फाइंड आउट दैट q इज इक्वल टू 2 एंड p इज इक्वल टू 3, अकॉर्डिंगली फिर हमने b माइनस d का वैल्यू भी निकाल लिया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। log of a प्लस log of a स्क्वायर अपॉन b प्लस log of a क्यूब अपॉन b स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स का वैल्यू क्या होगा? सो दिस कैन बी रिटन एज log of a प्लस log of a स्क्वायर अपॉन b कैन बी रिटन एज log of a स्क्वायर माइनस log of b, similarly log of a cube by b square can be written as log of a cube minus log of b square and so on। और लास्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म में a की पावर 1 है, सेकंड में a टू द पावर 2, थर्ड में a टू द पावर 3, तो अनदर टर्म में a टू द पावर n होगा, सो log of a टू द पावर n माइनस फर्स्ट टर्म में b की पावर है ही नहीं, b की पावर 0 है, सेकंड में b टू द पावर 1 है, नेगेटिव साइन ऑब्वियसली आएगा, माइनस log b, थर्ड में b स्क्वायर है, फोर्थ में b क्यूब होगा, तो nth वाले में b टू द पावर n माइनस 1 होगा, सो माइनस log ऑफ b टू द पावर n माइनस 1। ओके, सो a के सारे लॉग वैल्यूज को साथ में लेते हैं, log a प्लस log ऑफ a स्क्वायर प्लस log ऑफ a क्यूब टिल log ऑफ a टू द पावर n माइनस log ऑफ b प्लस log ऑफ b स्क्वायर टिल log ऑफ b टू द पावर n माइनस 1। So these all values will be multiplied, a into a square into a cube till a to the power n, so log of a into a square, तो a की सारी पावर्स सम अप हो जाएंगी, 1 + 2 + 3 till n minus 1 till n, सॉरी
माइनस लॉग ऑफ b की पावर्स भी एड हो जाएंगी 1 + 2 + 3 टिल n-1 इन केस ऑफ b. सो a का पावर कितना हो जाएगा n इंटू n+1/2 a टू द पावर n इंटू n+1/2 माइनस लॉग ऑफ b टू द पावर b में 1 से लेकर n-1 तक का सम करना है तो n की जगह n-1 प्लेस करोगे. सो दिस विल बी n-1 इंटू n/2. Now you can write this as log of a to the power n into n+1/2 upon b to the power n-1 into n/2. Now if you take n/2 as common, ठीक है, we can write this as ultimately log of a to the power n+1 upon b to the power n-1 to the whole power n/2, which will also be equal to n/2 times log of a to the power n+1 upon b to the power n-1. अब इनमें से जो भी ऑप्शन आंसर ऑप्शन में होगा उसको मार्क कर देंगे. ओके, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, find a, b and c if it is given that log of a on the base 2 into log of abc on the base 2, this is equal to 48. Similarly, log of b on the base 2 into log of abc on the base 2, this is equal to 12, and log of c on the base 2 into log of abc on the base 2, this is equal to 84. So there are three values. One is log of a on the base 2. Let us say this is equal to x. The other is log of b on the base 2. Let us say this is equal to y. And then log of c on the base 2. Let us say this is equal to z. Additionally हमें आ रहा है log of a b c on the base 2. So if we add these three values, यानी कि x plus y plus z करें, so this will be equal to log of a plus log of b plus log of c, which will be equal to log of a b c. So x plus y plus z will be equal to log of a b c on the base 2. बस अब इक्वेशंस हमारी बन गई. इक्वेशन में x y z को रिप्लेस, log a log b log c को रिप्लेस कर दो. तो फर्स्ट इक्वेशन विल बी x इंटू x plus y plus z, this is equal to 48. Second will be y into x plus y plus z, which is equal to 12. Third will be z into x plus y plus z, which is equal to 84. If we add all these three equations, this will be equal to x plus y plus z into x plus y plus z, which will be equal to 84 plus 12, 96 plus 48, 144. And this is x plus y plus z whole squared is equal to 144. And if whole square is equal to 144, so यहाँ से will be getting two solutions. x plus y plus z will be either 12 plus 12 or x plus y plus z will be equal to minus 12. Either it will be plus 12 or it will be minus 12. Isn't it so? ठीक है, या तो x plus y plus z हमारा plus 12 होगा या फिर minus 12 होगा. दो केसेस बनेंगे. और अकॉर्डिंगली एक्स वाई जेड की हमारी वैल्यूज निकलेंगी. सो इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज प्लस 12, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इनटू एक्स इज इक्वल टू 48. सो एक्स मस्ट बी इक्वल टू 4. सिमिलरली वाई मस्ट बी इक्वल टू 1 बिकॉज 12 into 1 is 12, और जेड मस्ट बी इक्वल टू 7 बिकॉज 12 into 7 is 84. If x plus y plus z is minus 12, then minus 12 into minus 4 will be 48. Minus 12 into minus 1 will be 12. Minus 12 into minus 7 will be 84. So these will be two solutions. Two solutions. But हमें x, y, z थोड़ी निकालने हैं, हमें निकालने हैं a, b और c. a, b और c. ठीक है. So if x is 4, ऐसा समझो log of a on the base 2, this is x. So if this is equal to 4, तो 2 to the power 4 is equal to a. So यहाँ से a, b, c का solution क्या निकलेगा? फर्स्ट वाले केस में solution क्या होगा? a will be 2 to the power 4, which is 16. Similarly, b will be 2 to the power 1, which is 2. And c will be 2 to the power 7, which is 128. Second solution will be a will be 2 to the power minus 4, which is 1 by 16. b will be 2 to the power minus 1, which is 1 by 2, and c will be 2 to the power minus 7, which is 1 by 128. So these two will be our solutions for a, b, c.
और ये सारी वैल्यूज डोमेन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि ऑल ऑफ दीज आर पॉजिटिव नंबर्स, सारे के सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं, तो डेफिनेटली दीज आर आल्सो सेटिस्फाइंग द डोमेन. सो बोथ ऑफ दीज विल बी द सॉल्यूशन. 16 to 128 and 1 by 16, 1 by 2 and 1 by 128. Both will be the solution in this case. Clear? Okay. Next question. X, Y and Z are three integers in a geometric progression such that y minus x is a perfect cube. This is also given that log of x square on the base 36 plus log of y to the power half on the base 6 plus 3 times log of y to the power half into z on the base 216. This is equal to 6. So we have to find the value of x plus y plus z. If x, y, z are three integers in a geometric progression, that implies that middle term whole squared yani y square will be equal to xz. So we'll have to use this property sooner or later. Now we have to simplify this expression, this log का equation. इसको simplify करना है. So log of x square on the base 36, this can be written as log of x square on the base 6 square, because ultimately यहाँ पे 6 का स्क्वायर आ रहा है बेस में, यहाँ 6 आ रहा है, एंड हियर इट इज 6 क्यूब. तो सारे के सारे केसेस में बेस को इक्वल कर लेते हैं, बेस को 6 कर लेते हैं, प्लस log of y to the power half on the base 6 plus 3 times log of y to the power half into z on the base 6 cube, and this total is equal to 6. Now यहाँ से पावर 2 आएगा बाहर और डिनोमिनेटर से डिवाइड और बेस से डिनोमिनेटर में आएगा पावर, तो 2 by 2 विच इज इक्वल टू 1 ओनली, विच इज इक्वल टू 1 ओनली. सो इफेक्टिवली ये हमारा वैल्यू बन जाएगा log of x on the base 6 plus log of y to the power half on the base 6 plus this power will be in denominator, तो 3 by 3 हो जाएगा log of y to the power half z on the base 6 and this is equal to 6. 3 by 3 भी 1 ही हो जाएगा ultimately. Now if you multiply all these values, log a plus log b plus log c है, तो that will be equal to log of abc. So log on the base 6, this will be x into y to the power half into y to the power half into z, which will be equal to log of x y z on the base 6, which is equal to 6, which implies that 6 to the power 6 will be equal to x y z. This is equal to x y z, very important result. And we also know that y square is equal to xz. So xz को हम y square से रिप्लेस कर सकते हैं by y square is equal to xz and x y z is equal to 6 to the power 6. So x into z को रिप्लेस कर देंगे हम y square से, so this will become y into y square is equal to 6 to the power 6. y cube is 6 to the power 6. So y will be equal to 6 squared, which is 36. We got the value of y. y is equal to 36 आ गया हमारा यहाँ पे. Okay, ठीक है. Now we've also been given that y minus x, this value is a perfect cube. This is a perfect cube. Also, all these log values should be defined. तो x तो वैसे भी x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, y to the power half ये भी पॉजिटिव ही होगा, बट y to the power half into z, this should also be positive. अब y to the power half तो वैसे ही पॉजिटिव है, तो यानी कि z should be positive. z को पॉजिटिव होना पड़ेगा, isn't it so? z should be greater than 0. और थिंक अबाउट इट, अगर 3 नंबर्स हमारे जीपी में है और थर्ड नंबर इज ग्रेटर देन 0, तो फर्स्ट नंबर भी ग्रेटर देन 0 होगा. ये तो पक्की बात है, चाहे तुम्हारा कॉमन रेशियो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, फर्स्ट नंबर भी तो पॉजिटिव ही होगा, isn't it so? y पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट y की पावर हाफ हम ले रहे हैं, स्क्वायर रूट हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज का ही लेंगे, तभी तो डिफाइंड होगा, तभी तो हमें रियल वैल्यू मिलेगा. सो y शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव, यानी कि x y एंड z ऑल शुड बी पॉजिटिव. x y एंड z ऑल दीज वैल्यूज शुड बी पॉजिटिव. क्या ये बात क्लियर है? और एडिशनली वैसे भी हमें पता है कि y इज इक्वल टू 36, बट जस्ट इन केस समझने के लिए हम समझ रहे थे कि x y z सारी की सारी वैल्यूज हमारी पॉजिटिव है, ऑल दीज आर पॉजिटिव. ओके, क्लियर? नाउ वी बीन गिवन y इज इक्वल टू 36 एंड y माइनस x एक परफेक्ट क्यूब है. y minus x is cube, perfect cube of some number. So it could be equal to 1. 1 हो सकता है, because 1 क्यूब हो जाएगा, 8 हो सकता है, 2 क्यूब हो जाएगा, 27 हो सकता है, 3 क्यूब हो जाएगा. ठीक है, 1 8 27. इफ दैट इज सो, तो y तो हमारा 36 है, x 35 होना पड़ेगा.
बट इफ x विल बी 35 तो फिर z क्या होगा, क्योंकि कॉमन रेशियो हमारा अल्टीमेटली एक्स वाई जेड इंटीजर ही तो है, तो कॉमन रेशियो हमारा क्या आएगा, इफ x इज 35 तो z क्या होगा, x 35 y 36, तो कॉमन रेशियो आ जाएगा 36/35, तो z हो जाएगा 36 × 36/35 विच विल नॉट बी एन इंटीजर, so this is not a possible solution. If we have x is equal to 28, again same logic, x 28 है, y 36 है, so z हो जाएगा 36 × 36/28 which is not an integer, so this will also not be a solution. x y 36 है और x हो जाए हमारा 9, 36 minus 9 is 27, 9 4s are 36, 36 × 4 will be 144, तो यहाँ पे x and z all are coming out to be integer, this is the solution. दिस इज द राइट सोल्यूशन। और x + y + z पूछा है तो आंसर आ जाएगा 180 + 9 189, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्या है, पार्ट क्लियर है? ठीक है, ओके। अच्छा, ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि हमारा a³ लेटर से 4³ ले लें, 64 होगा, तो y 36 हो गया। इन दैट केस x शुड बी -28, तो निगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा, दैट इज वाई दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। अदरवाइज हमें किसी और क्वेश्चन में इसके आगे भी जाना पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि किसी और क्वेश्चन में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि x नेगेटिव भी हो जाए। ओके, लॉग वाले में है इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट किसी और क्वेश्चन में पॉसिबल है, सो ये भी चीज ध्यान रखना है। ओके, सो अवर आंसर इज 189, ओनली ऑप्शन ए इज द आंसर। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड आई बिलीव समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। ओके, सो ऑन दैट नोट let us wrap up the session and this is the last session on logarithms in this series अभी के लिए, ठीक है। आई बिलीव सेशन में जो भी हमने बातें जिसके जो भी क्वेश्चन जैसे वो समझ आएंगे और चीज़ें बहुत सारी सीखने को मिलेंगी इस सेशन में भी। एंड आई ट्राइड टू एड अप टू मिक्स एज मेनी क्वेश्चंस, एज मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस एज पॉसिबल। और अगर सीरीज अच्छा लगा है, सेशन पसंद आए हैं, तो एक बार कमेंट में जरूर मेंशन करना, साथ में अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन। और अगर सेशंस पसंद आ रहे हैं तो साथ में अपने फ्रेंड्स से भी जरूर शेयर कर सकते हो, ग्रुप्स में जहाँ पे कि तुम फॉलो कर रहे हो वहाँ पे भी शेयर कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल मैथोलॉजिकल एंड कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT। दैट इज ऑल फॉर दिस वंडरफुल सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।